बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और चलिए 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए असम में आज से बढ़ेगी सख्ती। आज सुबह 5 बजे पहुंचे लॉकडाउन। 1 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट लेकिन केवल होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी, जरूरी सेवाओं को छूट। सिक्किम में आज से पूर्ण लॉकडाउन 16 मई तक रहेगा जारी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी। झारखंड में 27 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। 16 मई से नहीं चलेंगी बसें। कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र से 31 मई तक बढ़ा सकता है लॉकडाउन। कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन पर हुई चर्चा। सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं ऐलान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने शुरू की मोबाइल क्वारंटीन वैन। नियम तोड़ने के आरोप में पहले दिन पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा। किसी कारणवश घूम रहे होंगे, ये वैन उनको अपने अंदर बिठाएगी और उसके बाद इनको थाने पे लाया जाएगा। इन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई करके इनको छोड़ा जाएगा। यूपी के मथुरा में शराब की दुकानों पर जुटी भारी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हुआ पालन। यूपी के फिरोजाबाद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही। बीमार बच्ची की दवाई लेने जा रहे दंपत्ति का काटा चालान। कोरोना मरीजों के इलाज में आइवरमेक्टिन दवा के इस्तेमाल पर डब्ल्यूएचओ ने किया अलर्ट। डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक ने क्लिनिकल ट्रायल के अलावा अन्य मरीजों को दवा न देने की अपील की। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के विस्तार को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान। कहा, भारत में राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के चलते कोरोना संक्रमण में तेजी आई है। भारत की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता पर समीक्षा की। पीएम मोदी ने दवा उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। वाराणसी में कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी की नजर। पीएमओ हर घंटे हालातों की ले रही जानकारी। वाराणसी में संक्रमण दर घटकर 40 से 13% हुई। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को मुफ्त कोरोना इलाज की सुविधा देगी सरकार। योजना के तहत जुड़े मरीज कोरोना अस्पताल में करा सकेंगे मुफ्त इलाज। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आज फिर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सरकारी इंतजामों की जानकारी मांगी थी। देश में मुफ्त वैक्सीन की मांग को लेकर 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। विपक्षी दलों ने पीएम को 9 सुझाव दिए। देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की भी मांग रखी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण अभियान। 17.5 करोड़ से ज्यादा लगे हैं वैक्सीन के डोज। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बेहद प्रभावी। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर सियासत तेज। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, वैक्सीन को लेकर झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। देश में जल्द वैक्सीन की किल्लत होगी दूर। जून तक 2 गुना होगा कोवैक्सीन का उत्पादन। जुलाई अगस्त तक 6 से 7 गुना कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी कंपनी। 1 मई से 18 राज्यों को कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन सीधे राज्यों को भेज रहा है भारत बायोटेक। साथ ही भारत बायोटेक ने मुश्किल हालातों के बीच लगातार वैक्सीन की आपूर्ति जारी रखने की बात कही। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना के भारी भरकम फीस पर हाईकोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार को दिया निर्देश, तय हो इलाज की अधिकतम फीस। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा। देश में जमाखोरी और कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत सभी मेडिकल उपकरणों की कीमत तय की जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश, मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए। महामारी एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा। देश में बच्चों को कोरोना वैक्सीन का रास्ता जल्द हो सकता है साफ। एक्सपर्ट्स पैनल ने 2 से 18 साल वालों के लिए कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की। बिहार के बक्सर में गंगा नदी से बरामद हुए शवों को लेकर जिला प्रशासन का दावा, कहा यूपी के गाजीपुर से आए हैं शव। चौसा स्थित शमशान घाट के आसपास से 71 शव गंगा नदी से निकाले गए। गंगा नदी में शवों को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, नीतीश सरकार से तलब किया जवाब। हाईकोर्ट में आज देना है नीतीश सरकार को जवाब। यूपी के बरेली में रामगंगा नदी में तैरते दिखे कई शव, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। मशहूर नजमी उल्लाह खान की भी लॉकडाउन ने बढ़ाई मुश्किल, बंद मंडी और एक्सपोर्ट में आई गिरावट ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में पुलिस को झटका, 4 गिरफ्तार आरोपियों को साकेत कोर्ट से जमानत मिली। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले साकेत कोर्ट ने खारिज की थी कालरा की जमानत याचिका। यूपी के कानपुर में कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। कई ऑक्सीजन सिलेंडर इनसे बरामद किए गए, 55,000 रुपए में बेचते थे। यूपी के कानपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े गए आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। देश में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत, मंगलवार को 4,198 मरीजों ने तोड़ा दम। इससे पहले 7 मई को एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 कोरोना मरीजों ने गंवाई थी जान। देश में लगातार तीसरे दिन एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी, पिछले 24 घंटे में 3,48,421 नए मरीज मिले, 3.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन के बीच भी कोरोना के आंकड़ों में कमी नहीं, पिछले 24 घंटे में 46,781 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 13,287 नए केसेस सामने आए हैं, 300 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 82,725 हुई। यूपी में कोरोना पर आंशिक लगाम, पिछले 24 घंटे में 18,125 नए केसेस सामने आए हैं। 27 दिन बाद 21,000 से कम केसेस, 306 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में राज्य में 43,529 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 95 लोगों की जान गई। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कोरोना, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोरोना पॉजिटिव, इसके पहले जज के स्टाफ पाए गए थे कोविड पॉजिटिव। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की हालत नाजुक, 9 मई को कोरोना संक्रमित आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महामारी के बीच आई अच्छी खबर, जुलाई अगस्त तक कोवैक्सीन के उत्पादन 6 से 7 गुना बढ़ने की उम्मीद है। सितंबर तक हर महीने होने लगेगा करीब 10 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया CG टीका पोर्टल, टीकाकरण के लिए घंटों की लंबी लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति। देश में अब तक 17 करोड़ 52 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका, अब तक 13 करोड़ 66 लाख लोगों को पहली और 3 करोड़ 86 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। दिल्ली में वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं का जोश है, पंडारा पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़, टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे लोग। महाराष्ट्र में 18+ वालों का टीका रोका गया, वैक्सीन की कमी के चलते फिलहाल 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगेगा, 45 साल के ऊपर के लोगों की दूसरी डोज को प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना, कहा सरकार सभी को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान करे और हवाई बातें छोड़कर बताए कि वैक्सीन लगाने की सरकार के पास क्या ठोस योजना है। अखिलेश यादव के बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, पहले कहा बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, अब दोहरा मापदंड क्यों, हमारी नीति सबका साथ सबका विश्वास।
तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार पर सरकार अलर्ट, वैक्सीन के लिए जारी करेगी ग्लोबल टेंडर। सबसे पहले चर्चा के लिए सीएम एमके स्टालिन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा का करेंगे दौरा। सरकारी तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। अलीगढ़ में एएमयू मेडिकल कॉलेज के सभागार में पुलिस प्रशासन, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा एएमयू के वीसी और अन्य चिकित्सकों के साथ बैठक भी करेंगे। ब्लैक फंगस पर यूपी सरकार अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बुलंदशहर के गांव में कोरोना का कहर। परवान गांव में 15 दिन में 40 लोगों की मौत। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना कहर। गांव में जनता कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया। देश में कोरोना संक्रमण ने गांव में पैर पसारा। ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव में पिछले 15 दिन में 30 लोगों की मौत हुई। बिहार के पश्चिम चंपारण में खुले अस्पताल में अव्यवस्थाओं और मनमानी की पोल। बेतिया जेएमसीएच अस्पताल में शव पैकिंग की व्यवस्था नहीं। ओवर बिलिंग के मामले में कानपुर के प्राइवेट कोविड अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज। अचानक पहुंचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पकड़ी अस्पताल की चोरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अगरतला प्रशासन अलर्ट। नगर निगम ने 3 वार्डों को घोषित किया कंटेनमेंट जोन। कोरोना कहर के बीच ऑक्सीजन संकट दूर करने में जुटी है रेलवे। एक राज्य से दूसरे राज्य तक लगातार जारी ऑक्सीजन की सप्लाई। अंबाला के मंडोर गांव में 14 एकड़ में फैले एचएम इंफ्रा से प्रशासन ने 508 इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले गैस सिलेंडर कब्जे में लिए। कोरोना महामारी के बीच मानवता की पहल। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर आकाशदीप ने कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान बचाई। पंजाब के जालंधर में डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल। गर्भवती डॉक्टर कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों का लगातार कर रही इलाज। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन के बीच प्रशासन की पहल। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए खाने की व्यवस्था में जुटा प्रशासन। सहारनपुर राधा स्वामी सत्संग व्यास रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना तैयार कर रहा है। कोरोना काल के बीच यूपी के प्रयागराज से अच्छी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वरूप रानी अस्पताल को दान किए 80 वेंटिलेटर। मौर्य ने कहा कोरोना मरीजों की जान बचाना पहली प्राथमिकता। ईद को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से 14 मई को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही ईद मनाने की अपील की। महाराष्ट्र के ठाणे में लोगों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंब्रा में ईद से पहले खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़े लोग। कोरोना के खिलाफ जंग में दिन रात जुटी वायुसेना। सिंगापुर से चेन्नई पहुंच रही 128 ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना के खिलाफ जंग में इंडियन नेवी भी निभा रही है बड़ी भूमिका। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत विदेशों से लगातार भारत ला रही है मदद की खेप। आज कूच बिहार का दौरा करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हथियार कारोबारी संजय भंडारी की जमानत पर आज होगी सुनवाई। ब्रिटेन में रह रहे भंडारी की हिरासत चाहती है भारतीय जांच एजेंसी। तस्करी के खिलाफ नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नोएडा सेक्टर 49 से पुलिस ने जब्त किया 175 किलोग्राम गांजा। इजराइल और हमास के बीच टकराव को लेकर केरल के सीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। इजराइल में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।